हाय गाइस। तो पिछले साल तो आपको जैसे कि पता ही होगा कि जो हमारी बॉलिंग लाइनअप थी वो कितनी हमारे लिए नाइटमेयर साबित हो रही थी। मतलब आसानी से हम लोग 200 रन्स बनवा भी रहे थे, चेज़ भी करवा रहे थे। चेपॉक जैसे विकेट्स पे हम लोग बताइए 220 रन्स के आसपास हम लोग चेज़ करवा दे रहे थे। मुझे वो लखनऊ का मैच याद आता है यार, अगर हम लोग वो जीत लेते तो डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते थे पिछले साल। और कुछ उसमें हमारे बॉलर्स का भी योगदान था, और कुछ हमारे पिचेस का भी योगदान था, कुछ मैनेजमेंट का भी योगदान था, कुछ इंजरीज़ का भी योगदान था। तो सब कुछ हम लोग कवर करने वाले इस वीडियो में, सब कुछ देखने वाले कि पिछले साल क्या था और इस सीज़न क्या बेटर है, क्या बॉलिंग लाइनअप हो सकती है 2025 में। अगर देखा जाए तो कौन कौन बॉलर है जो प्लेइंग 11 में शामिल हो सकता है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करिएगा, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर ऐसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, यस ज़रूर लिख दीजिएगा। और आपकी बॉलिंग लाइनअप क्या होने वाली है इस बार, वो भी कमेंट में बता दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपकी सोच कैसी है, आप कैसा सोच रहे हैं, किन बॉलर्स को मौका देना चाहते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम लोग 2024 का ही एनालिसिस कर लेते हैं, अब उससे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि इस बार कितना बेटर है इस बार की बॉलिंग। तो 2024 से अगर हम लोग शुरू करें तो जो हमारे फास्टर्स थे, जिनके ऊपर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था पिछले साल, क्योंकि पिचेस जो स्पिन फ्रेंडली चेपॉक के हम लोग देखते थे हर बार हमेशा की तरह नहीं थी। फास्टर्स को मतलब ज़्यादा महत्वपूर्ण इस बार बनाया जा रहा था। क्वालिटी भी नहीं थी फास्टर्स में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं तो पूरी मैनेजमेंट की गलती थी, क्योंकि अगर हम लोग उतना टाइम स्पिनर्स में इन्वेस्ट करते तो मुझे लगता है कि पिछले साल हम लोग काफ़ी बेहतर कर सकते थे। क्योंकि अगर फास्टर्स की हम लोग बात करें तो तुषार देशपांडे थे, दीपक चहर थे, मतीशा पथिराना थे, मुकेश चौधरी भी थे, मुस्तफिजुर भी खेले थे। तो मतलब ये हमारी कुछ फास्टर बॉलिंग की लाइनअप थी, जिसमें मुस्तफिजुर की बात करें तो वो भी चोटिल हो गए थे। मतीशा पथिराना ने सिर्फ 6 मैचेस खेले थे। दीपक चहर आते थे जाते थे, जो मैच खेलते थे उसमें 15 की इकोनॉमी से रन देते थे। फिर अगर हम लोग तुषार देशपांडे की अगर हम लोग बात करें तो विकेट्स ले लेते थे, लेकिन भाई उनका भी 40 के पार ही रन रहता था हर हर मैच में, 4 ओवर में। तो मतलब काफ़ी सारी मुश्किलें थी, क्योंकि T20 फॉर्मेट में सिर्फ विकेट्स ही नहीं होता सब कुछ, आपको इकॉनमी भी देखनी होती। क्योंकि अगर मान लीजिए आप विकेट सारा ले लें और आदमी आके मतलब 200 रन बना दे तो क्या ही होगा। लेकिन अगर आप इकॉनमी अगर आप अच्छी करेंगे तो 120 रन ही बना पाएगा कोई भी अगर टीम हो। तो मतलब आप देख सकते हैं कितना इकॉनमी का इसमें महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो पिछले साल तो पूरा ब्लंडर था, क्योंकि हमने स्पिनर्स पे फोकस ही नहीं किया। और स्पिनर्स की अगर हम लोग बात भी कर लें तो महेश तीक्ष्णा भी रिदम में नहीं दिख रहे थे। जडेजा भी मतलब ठीक ठाक ही उन्होंने बॉलिंग करी थी। मोइन अली की तो बात ही छोड़ देते हैं, उनसे बेकार तो मैंने बॉलर ही नहीं देखा। फिर अगर हम लोग बात करें तो अजय मंडल थे, प्रशांत सोलंकी थे, जिन्हें ज़्यादा मौका ही नहीं मिला। मतलब मुझे लगता है एक भी मैचेस नहीं खेले थे इन लोगों ने तो। और अगर मिचेल सैंटनर की बात करें तो उन्हें मौका देना चाहिए था, क्योंकि वो फ्लैट पिचेस पे भी बॉलिंग कर लेते हैं, तो उन्हें मौका ही नहीं दिया जा रहा था। तो जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, पूरी मैनेजमेंट का ब्लंडर था ये। पहली बात तो उन्होंने गलती करी पिचेस को स्पिन फ्रेंडली ना बनवा कर। दूसरी गलती करी जो हमारे मतलब मिचेल सैंटनर थे उनको ना मौका देकर। मतलब टीम सिलेक्शन में भी काफ़ी गलतियां हुई थी। तो पूरा ओवरऑल अगर हम लोग देखा जाए तो पिछले सीज़न की बॉलिंग हम लोग की बहुत ख़राब थी। इस सीज़न की अगर हम लोग बात करें, डिसेंट कह सकते हैं, बहुत ख़राब भी नहीं कह सकते। इस सीज़न की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। और मुझे मतलब ऑक्शन में यकीन भी था कि चेन्नई सुपर किंग एक गलती दोबारा तो नहीं करने वाली है, जो गलती थी पिचेस को स्पिन फ्रेंडली ना बनाकर। तो मतलब इस सीज़न जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं कि कितना स्पिन के ऊपर एम्फेसिस दिया जा रहा है। फिर चाहे वो साइनिंग्स हो, मतलब प्लेयर की साइनिंग्स हो। श्रेयस गोपाल को हमने साइन किया है, दीपक हुडा को साइन किया है, नूर अहमद को साइन किया है, रविचंद्रन अश्विन को साइन किया है। तो स्पिनर्स के ऊपर कितना ध्यान दिया गया है। और यही नहीं, मतलब फास्टर बॉलिंग की क्वालिटी भी इस बार कितनी हम लोगों ने इम्प्रूव कर ली है। फिर चाहे वो अंशुल कंबोज हो, खलील अहमद हो, नेथन एलिस हो, जेमी ओवर्टन हो, सैम करन हो, ये सारे प्लेयर्स कितने शानदार हैं। मुकेश चौधरी भी हैं, कमलेश नागरकोटी का मैं नाम कैसे भूल सकता हूँ। तो मतलब इस बार कितना इम्प्रूवमेंट है, आप नाम से ही मतलब देख सकते हैं। लेकिन नाम से कैसे पता चलेगा, हम लोग को तो डिटेल एनालिसिस करनी होगी कि इस बार पिचेस कैसे होने वाली हैं, कौन से प्लेयर खेलने वाले हैं और क्या इस बार बेटर हो सकता है। तो अगर हम लोग बात करें स्पिनर्स की, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले तो आप ये मान के चलिए कि इस बार जो पिचेस होगी चेपॉक की,
वो बिल्कुल से स्पिन फ्रेंडली होने वाली, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमने तो अब एक कोच भी साइन कर लिया स्पिन बॉलिंग का, जो कि हैं श्रीधर श्रीराम। मतलब वो असिस्टेंट बॉलिंग कोच हैं, लेकिन मेनली उनका जो फोकस रहता है वो स्पिन बॉलिंग का ही है। तो आप देख सकते हैं कितना इस बार स्पिन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। प्लेयर की साइनिंग तो मैंने आपको बता ही दी, जिसमें कि नूर अहमद, रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन, ये तीन हमारे प्रीमियर स्पिनर्स होने वाले हैं, जो कि मिडिल ओवर्स में आपको चोक करते हुए दिखाई देंगे। जो मतलब मिडिल ओवर्स का फेज़ होता है, 8 से 16 ओवर्स आप कह सकते हैं, वो मतलब एकदम जाम करने वाले हैं। बिल्कुल से रन नहीं लीक करने वाले, अगर पिचेस वैसी बनेंगी तो। और जिसकी मतलब होप्स काफ़ी हाई हैं कि इस बार चेपॉक की पिचेस स्पिन वाली ही होने वाली, जैसा कि ट्रेडिशनल चेपॉक की पिचेस रहती थी कुछ उस तरीके से। लेकिन मेन फोकस सभी का फास्ट बॉलिंग के ऊपर है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग की अगर हम लोग बात कर लें पिछले सीज़न की, तो पावर प्ले में भी हम लोग एकदम समझ सकते हैं क्या थे हम लोग। और डेथ की अगर हम लोग बात करें तो बिल्कुल से ये भी आप समझ गए होंगे क्या थे। तो अगर हम लोग इस बार अगर हम लोग बात करें, पहले पावर प्ले की ही बात कर लेते हैं, तो इतने सारे ऑप्शन हैं हमारे पास कि क्या ही बात की जाए। फिर चाहे वो खलील अहमद हो, वो भी अंदर लाते हैं गेंद। सेम अगर हम लोग देखें तो सैम करन का भी यही हाल है, वो भी अंदर लाते हैं गेंद। मुकेश चौधरी भी अंदर लाते हैं गेंद। कंबोज दोनों तरफ स्विंग करा लेते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो डेथ बॉलिंग की अगर बात करें तो मथीसा पथराना है, जो कि उनको तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। नेथन एल्लिस हैं, जेमी ओवर्टन हैं, खलील खुद बॉलिंग करते हैं डेथ में, सैम करन खुद बॉलिंग करते हैं डेथ में, अंशुल कंबोज भी बॉलिंग करते हैं डेथ में, कमलेश नागरकोटी मिडिल ओवर्स में करते हैं। तो इस बार मतलब अगर हम लोग बॉलिंग की अगर बात करें तो बहुत ही इम्प्रूव हो गई पिछले साल से। लेकिन बॉलर्स तो कई सारे हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट तो उन्हें ही करना होगा जो कि प्लेइंग 11 में होंगे। अब आपका मेन सवाल ये होगा कि अब प्लेइंग 11 कैसे होने वाली है इस बार, कौन से बॉलर को मौका मिलने वाला है। तो चलिए फिर अब हम लोग देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो अगर स्पिनर्स की अगर हम लोग बात करें तो तीन तो आपको पता ही होगा, जैसे कि नूर अहमद, वो तो पक्का खेलेंगे। रविचंद्रन अश्विन पक्का खेलेंगे। रवि जडेजा पक्का खेलेंगे। और जो दो तीन स्पिनर्स अगर हम लोग देखा जाए तो दीपक हुड्डा, रचिन, दोनों में से कोई एक खेल सकता है। ये दोनों साथ में नहीं खेलने वाले, क्योंकि दोनों एक ही टाइप के आप कह सकते हैं बैटर्स हैं। एग्रेसिव बैटिंग करते हैं, स्पिन बॉलिंग करते हैं, तो दोनों में से कोई एक खेलने वाला है। और चार अगर मान लीजिए दोनों में से कोई एक खेलता है तो चार हमारे स्पिन बॉलिंग के ऑप्शन हो गए। फिर अगर हम लोग फास्टर की तरफ बढ़ लें तो खलील अहमद डेफिनेटली खेलेंगे, अंशुल कंबोज भी खेल सकते हैं, सैम करन भी खेलेंगे, और मथीसा बतराना खेलेंगे। ये चार हो गए मान लीजिए फास्टर। और फास्टर की अगर हम बात करें तो इसमें मतलब वैरायटी आप देख ही सकते हैं कि शुरुआत में डालने के लिए 3 बॉलर्स हैं, आखिरी में डालने के लिए 4 बॉलर्स हैं, मथीसा पथराना को भी ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, काफ़ी बेटर बॉलिंग है, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग भी काफ़ी बेटर है पिछले साल से। तो अगर यही कॉम्बिनेशन होता है तो डेफिनेटली हम लोग इस बार अच्छा करने वाले हैं पिछले साल से लाख गुना। और मुझे लगता है कि ऐसे ही होने भी वाली है। तो अगर आपको ये मतलब बॉलिंग लाइनअप अगर पसंद आई है, और कोई भी अगर आप कमियां निकालना चाहते हैं, आपका कोई ओपिनियन है, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे कि मैं देखूं आप क्या सोचते हैं, किस तरीके की आपकी बॉलिंग लाइनअप होगी। और ऐसी वीडियोस अगर आप चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यस ज़रूर लिख दीजिएगा, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा था, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आप लोग चाहते हैं ऐसा कंटेंट मैं और इस पे एम्फोसिस करूं, और ऐसी वीडियोस बनाने की कोशिश करूं। तो ओवरऑल मैं कंक्लूड करना चाहूँगा इस वीडियो को ये कहकर कि पिछले साल से अगर हम लोग बात करें तो स्टेप अप ही है, स्टेप डाउन नहीं है। पेपर पे ऑन पेपर काफ़ी शानदार है, और क्वालिटी भी देखी जाए तो काफ़ी शानदार है। पिछले सीज़न से कंपेयर किया जाए तो भी शानदार है। मतलब सब कुछ इस बार टिक आप कह सकते हैं। और पिचेस भी अगर साथ देती हैं तो डेफिनेटली इस बार जो हमारी बॉलिंग लाइनअप है वो वन ऑफ द बेस्ट होने वाली है लीग में। तो चलिए फिर इसी नोट पर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।